हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, और आपका स्वस्थ और सुरक्षित होना आपके बच्चे के लिए अच्छा भी है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि बच्चा गुणवान और संस्कारी कैसे हो। अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो अगर हमें चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जो आने वाला बच्चा है, वो गुणवान हो, संस्कारी हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में था तो उसने चक्रव्यूह भेदना अपनी माँ के पेट में ही सीखा था। लेकिन कहानी सुनते सुनते चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं, उसकी माँ को नींद आ गई और बच्चा भी सो गया और वो पूरी तरह से चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीख पाया। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम माँ जो करती है, माँ जो सोचती है, माँ जो सुनती है, इसका सीधा असर बच्चे पे होता है। क्योंकि जो नाभि नाल होती है वो बच्चे और माँ की जुड़ी होती है, होता है ना। तो इसलिए आप के उस टाइम क्या करते हो, इस सब का असर आपके बच्चे पे पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा गुणवान संस्कारी हो तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप, रामायण सबके घर में होती है, तो दोस्तों जो रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता है ना, तो आप उसको पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं है कि आपको डेली पूरा सुंदरकांड ख़त्म करना है। आप दोस्तों, ये हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, इनको जब हम क्या करते हैं ना कि पढ़ते हैं या छूते हैं तो हम नहा धो के ही छूते हैं। तो आप जब जैसे फुर्सत हो या आराम कर रहे हो, आप लेटे हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इकट्ठा कोई काम नहीं करना कि आपको थकान होने लगे, आप आराम से कर सकते हो। और इसके बाद जब आप रेस्ट कर रहे हो या रात में सोने जाते हो या दोपहर में आप लेटते हो, तो आप दोनों टाइम पढ़ सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, रात में भी पढ़ सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है, आप रात में भी पढ़ो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब हम सोने जाते हैं, जब हम जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं, तो हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे होते हैं, अच्छी सोच आ रही होती हैं। तो आप इनको ज़रूर करें। तो दिन में भी आप कर सकते हो एक बार, और इसके बाद रात में जब सोने जाते हो तो आप तब भी आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो। और इसके लिए आपको पूरा सुंदरकांड एक बार में नहीं पढ़ना, आपका जितना मन करे। मान लो आप दोपहर में आप आराम करने जा रहे हो, बिस्तर पे गए, वहीं पे आप रख लो। रामायण छोटे छोटे आते हैं, सुंदरकांड के केवल सुंदरकांड का पाठ भी आता है, या छोटी छोटी जो रामायण आती है वो ले लो, और आप उसमें से सुंदरकांड का जो 1 पेज 2 पेज जितना भी आपको आसानी से आराम से आप पढ़ लो कि मेरा इतना मन कर रहा है, उतना आप पढ़ लो। इसके बाद उसमें बुक मार्क लगा दो कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था, और आप उसको रख दो। इसके बाद जब अगली बार आप पढ़ें तो उसके आगे से आप पढ़ना शुरू कर दें, फिर जब पढ़ें तो उसके आगे से, ऐसे मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार 1 पेज 2 पेज जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि हमारा मन ऐसे ही खुश हो जाता है जब हम पूजा पाठ करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, और हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं, जिसका असर हमारे बच्चे पे पड़ता है। और ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में हमें बहुत फ़ायदा करती हैं दोस्तों। और इसका असर जब आपका बच्चा आएगा ना, तब आपको दिखेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी में की हुई हैं। और जो मेरा बच्चा है, जब मैंने किया तो उसको देख के लगता है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा भावुकता है, इतना ज़्यादा प्यार है। प्यार सभी बच्चे करते हैं पेरेंट्स से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका असर मुझे दिखता है। तो आप भी इसको कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, इस टाइम जब भी आप जैसे टीवी वगैरह देखते हो या कोई बुक्स मैगज़ीन पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, तो आप कोशिश करो कि जितनी धार्मिक टाइप की पुस्तकें हैं या सीरियल हैं, आप धार्मिक टाइप के देखो, फिल्में हैं जो इसी टाइप की देखो। इससे क्या होता है ना, इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसे ही उस टाइम हमारे दिमाग में विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, हमारी सोच हो जाती है, और उन्हीं का असर हमारे बच्चे पे पड़ता है। तो इसलिए आप आपको रामायण डेली पढ़नी है दोस्तों। आप जो सुंदरकांड है रामायण का पाठ का, आप डेली करिए, 1 पेज 2 पेज जितना आपसे हो सके, और उसको आप पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। मान लो आपने एक बार पूरा सुंदरकांड ख़त्म कर लिया, दोबारा से शुरू कर दो, तिबारा से शुरू कर दो, ऐसे आप कर सकते हो। और इसके साथ भी जब आप भी अगर कोई बुक्स पढ़ते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, तो आप जो स्टोरी वगैरह, कहानियाँ वगैरह, वो कुछ भी आप, अगर आपको शौक़ है पढ़ते हो, तो आप धार्मिक पढ़ें, या जो नैतिकता भरी कहानियाँ हों, शिक्षा मिल रही हो कुछ अच्छा, आप उन्हीं को पढ़ें। उससे क्या होता है, हमारे जो विचार ख्याल होते हैं वो अच्छे आते हैं, और उनका असर हमारे बच्चे पे पड़ता है, जिससे आपका बच्चा संस्कारी और गुणवान होगा, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो। तो आप दोस्तों इनको ज़रूर करके देखना। आपका जब बच्चा आएगा ना, तब आपको, जब छोटे में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे वो जब बड़ा होगा, बोलना चलना सीखेगा, तब आपको उसके प्रभाव आपको दिखेंगे। तो आप इसको ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।